Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 का टॉपिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड में नैप्थलीन। तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है जब दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होते हैं तो वो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाता है। ये है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका कैलकुले स्ट्रक्चर देखें तो कैलकुले स्ट्रक्चर दो बनेंगे इसके, जिसमें पाई बॉन्ड का एग्जैक्ट लोकेशन शो करना होता है। ये पाई बॉन्ड दोनों रिंग का कहलाएगा, रिंग ए का और रिंग बी का। तो अब दो पाई बॉन्ड यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर वन, कैलकुले स्ट्रक्चर वन। और कैलकुले स्ट्रक्चर सेकंड अगर बनाए तो इस पाई बॉन्ड का रोटेशन होगा, इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर, सारे पाई बॉन्ड अपने लोकेशन से शिफ्ट हो जाएंगे और ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, दिस इज द कैलकुले स्ट्रक्चर सेकंड। तो नैप्थलीन का आपको अगर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले उसके डायग्राम को समझाएंगे। डायग्राम को समझाएंगे तो वो कैसे, नैप्थलीन में नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन। 10 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? इन दोनों कार्बन को छोड़ के जो शेयर्ड कार्बन है, शेयर्ड कार्बन मीन्स कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड, इन दोनों को, ये दोनों कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी फुलफिल है। यहाँ पे देखिए, तो रिमेनिंग 10 कार्बन में से 10 कार्बन में से 2 कार्बन में हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, रिमेनिंग 8 कार्बन में हाइड्रोजन रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका H8। सारे 8 कार्बन में एक एक हाइड्रोजन रहेंगे। नैप्थलीन में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से पाया जाता है देखते हैं। जो बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 सारे कार्बन में, नैप्थलीन के सारे 10 कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो नैप्थलीन के पाई बॉन्ड को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 कितने पाई बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये है आपका नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। इसको अगर समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? नैप्थलीन इज अ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड which is made up of two fused benzene ring। किससे बना होता है? दो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग से बना होता है, which consist of 10 carbon and 8 hydrogen in their molecular structure. Naphthalene molecules exist in sp2 hybridization, that means each carbon of naphthalene exists in sp2 hybridization. The naphthalene molecule contain 5 pi bonds, that means 10 pi electrons। ये इस तरीके से आप उसके स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक नेम रिएक्शन है जिसको मैं एक पूरे लेक्चर में समझाऊंगा, जिसको बोलते हैं हावर्थ सिंथेसिस। और दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन छोटे छोटे हैं, उसको अभी फिलहाल इस लेक्चर में बता रहा हूं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ नैप्थलीन। फर्स्ट, फ्रॉम 4 phenyl
ब्यूट 1 इन। कभी भी किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाना चाहो तो उसका आईयूपीएसी नाम बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर से नाम लिखने आना चाहिए और नाम से स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो ये प्रेफिक्स है, ये आपका सफिक्स है। रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। तो ब्यूट है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और उस 4 कार्बन से कौन जुड़ा है? फेनिल ग्रुप। ये कार्बन यहाँ पे रहेगा बट वो बेंजीन का कहलाएगा। ठीक, फेनिल ग्रुप बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम फेनिल, और वो जुड़ा है कौन से पोजीशन पे? और 1 पोजीशन पे इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फोर्थ पोजीशन पे फेनिल ग्रुप जुड़ा है। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड। तो ये 4 फेनिल ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो जाएगा क्या? 4 फेनिल ब्यूट 1 इन। इसको जब आप गर्म करते हैं, कैसे? रेड हॉट ट्यूब के अंदर डालते हैं इसको, और वो भी किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये कन्वर्ट होता है इसमें नैप्थलीन में, ये नैप्थलीन में बदल जाता है, नैप्थलीन। एंड दिस इज 4 फेनिल ब्यूट 1 इन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले लिख लो 2-3 लाइन छोड़ के, उसके बाद जो हो रहा है उसमें समझा दो। तो क्या हो रहा है? 4 फेनिल ब्यूट 1 इन react with calcium oxide in presence of red hot tube, it converts into naphthalene। बस सेंटेंस को बदलना है तो बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? naphthalene is prepared from reaction between calcium oxide and 4 phenyl but 1 in red hot tube, in presence of red hot tube। बस इतना लिखना रहता है केमिकल रिएक्शन में। पहले आप केमिकल रिएक्शन लिखिए, उसके बाद समझाइए। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में देखते हैं। सेकंड मेथड में 4 फेनिल थ्री ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ब्यूट 3 इनोइक एसिड, दोनों बोल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चौथे नंबर पे अभी भी फेनिल है, लेकिन यहाँ पे पहले ब्यूटीन था, ब्यूट 1 इन था, यहाँ पे 3 इनोइक एसिड है। ओइक एसिड COOH ग्रुप के लिए लगता है। तो ब्यूट है तो 4 कार्बन बना दो, और उसमें ओइक एसिड में भी कार्बन है तो उसको भी काउंटिंग किया जाता है यूपीएससी में। तो नंबर 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे कौन है? इन, इन है तो डबल बॉन्ड, और 4 फेनिल मतलब चौथे कार्बन में फेनिल ग्रुप जुड़ा है, ये बेंजीन रिंग का फेनिल ग्रुप, इसका नाम है 4 फेनिल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। इसको जब आप गर्म करते हैं तो नेप्थॉल बनता है, हीट। जब आप इसको गर्म करते हैं तो नेप्थॉन, नेप्थॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये है नेप्थॉन।
ठीक। ऑन किसके लिए लगा है? कीटो ग्रुप के लिए। और ये न्यूक्लियस नेप्थलीन के जैसा है, नेप्थलीन से डेरिव्ड है, तो ये इसको बोलते हैं नेप्थॉल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 12th में या फिर प्रीवियस सेकेंड सेमेस्टर में कि आइसोमेरिज्म होता है, और आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म होता है टोटोमेरिज्म, उसमें इसको बोलते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, या फिर कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं, या फिर आइसोमेरिज्म लिख दो यहाँ पे। मीन्स कीटो ग्रुप कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? इन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, और ऑल मतलब जिसमें OH ग्रुप हो। तो ये टूटोमेरिज्म बोथ डायरेक्शन में होता है। मीन्स इनॉल किस में कन्वर्ट होगा? कीटो में, और कीटो कन्वर्ट होगा इनॉल में। तो ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इनॉल में। मीन्स यहाँ का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका नेप्थॉल, इसको बोलते हैं नेप्थॉल। और ये अल्फा पोजीशन, इस बेंजीन रिंग जो जो एक दूसरे से फ्यूज्ड है, उसमें से फर्स्ट पोजीशन चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, सारे चारों कार्बन अल्फा पोजीशन कहलाते हैं, उसके बाद वाले बीटा। तो अल्फा पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अल्फा नेप्थॉल। ठीक। अब इस अल्फा नेप्थॉल को हम कराते हैं रिएक्शन जिसका नाम है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन कराया जाता है। ये रिएजेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्लीमेंसन रिएजेंट क्या होता है? तो क्लीमेंसन रिएजेंट HgCl ZnHgCl का कॉम्बिनेशन होता है। ये MCQ में आता भी है, ठीक है। तो फाइनली क्लीमेंसन रिडक्शन में ये OH ग्रुप रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, OH ग्रुप H2O बना करके अलग हो जाएगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसे आप बनाना चाह रहे थे, दैट इज नैप्थलीन। ये नैप्थलीन इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो दो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको समझाया है इस पूरे लेक्चर में, और इसके अलावा नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को समझाया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट नैप्थलीन, तो या फिर ये पूछ सकता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैप्थलीन। अगर डिटेल में पूछता है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा और प्रिपरेशन भी बताना पड़ेगा, सिंथेसिस और यूजेस भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।